जय श्री राम। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिविडेंड यानी लाभांश के बारे में। जो यह लाभांश क्या है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, तो आइए हम जानते हैं। डिविडेंड लाभांश जब कोई कंपनी अपने लाभ को अपने शेयर होल्डरों को वितरित करती है, यानी सरल भाषा में कह सकते हैं कि लाभ के अंश को लाभांश कहा जाता है। अब ये लाभ का अंश कंपनियां अपने शेयर होल्डरों को क्यों देती हैं, उसका वजह यह है कि जैसे कुछ पुरानी कंपनी हैं, उनको डिविडेंड देना काफ़ी पसंद होता है। उनका मैनेजिंग डायरेक्टर यह एजीएम की मीटिंग में फाइनल करते हैं कि हमारी कंपनी ने इस साल 1 करोड़ रुपया कमाया है, तो उसमें से हमें यह 1 करोड़ रुपए का कुछ हिस्सा, जैसे मान लेते हैं कि 10% हिस्सा फाइनल करती है कि हम अपने शेयर होल्डरों में वितरित करेंगे। मान लेते हैं कि किसी भी शेयर का दाम है 100 रुपया और कंपनी अगर उस पर 10% के हिसाब से डिविडेंड घोषित करती है, तो एक शेयर का दाम होता है 100 रुपया। तो आपका डिविडेंड प्रति शेयर 10 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। यदि किसी भी शेयर में आपने हिस्सेदारी ले रखी है और उसका डिविडेंड फाइनल हुआ, तो जैसे मानते हैं कि आपके पास 100 रुपये के 100 शेयर हैं और उसमें से आपको डिविडेंड मिलने वाला है और कंपनी ने अपना 10% डिविडेंड फाइनल किया है, तो उस स्थिति में आपको कितना धन मिलेगा। तो यदि आपके पास 100 शेयर हैं और प्रति शेयर 10 रुपये का डिविडेंड फाइनल हुआ है, तो आपको 10 गुणे 100 यानी आपको 1000 रुपये का डिविडेंड प्राप्त होगा। और वो डिविडेंड कहाँ आता है? वो डिविडेंड सीधा आपके डीमैट अकाउंट से होते हुए डायरेक्ट आपके उस अकाउंट में आता है जिस अकाउंट को आपने डीमैट अकाउंट से जोड़ रखा है। अब आपको अगर अपना चेक करना होगा कि हमें डिविडेंड कितना मिला, तो आपको अपनी बैंक के स्टेटमेंट से ही पता चलता है, या बैंक में जाने के बाद या बैंक से जो एसएमएस प्राप्त होते हैं उसके द्वारा आपको जानकारी मिलेगी। एक मज़ेदार बात यहाँ पर एक और है कि आपको जो डिविडेंड दिया जाता है वो टैक्स फ्री होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि टैक्स फ्री है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक लिमिट है उसकी। भारतवर्ष में 10 लाख तक ही, उसके बाद 10 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। खैर, हम जैसे मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए यह बहुत ही बड़ी रकम होती है। 10 लाख का डिविडेंड प्राप्त करने के बाद अगर आपको टैक्स पे करना है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है कि हम 10 लाख तक की कोशिश करें डिविडेंड प्राप्त करने की। डिविडेंड बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको लें, वैसी कंपनी चुनें जो कंपनियां डिविडेंड वितरित करती हैं। वो कंपनियां ऐसी भी होती हैं, कुछ कंपनियां साल में 4 बार, जब भी उनका त्रैमासिक रिजल्ट आउट होता है उसके तुरंत बाद उनको घोषणा करती हैं कि हमारा इस डेट, एक्सपायरी डेट एक फाइनल होता है और एक लास्ट डेट होता है। जैसे मान लीजिए कि अब इसमें एक बात और भी है, जब यह कंपनी का मैनेजमेंट फाइनल करता है कि आपको डिविडेंड कितने दिन के हिसाब से दिया जाएगा, तो वह डेट जो होती है वह डेट होती है जैसे
मान लिया जाता है कि कंपनी ने डिसीजन लिया है कि जिन शेयरधारकों के पास हमारे शेयर 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अगर उनके पास उपलब्ध हैं तो उसके अनुरूप या उसके अनुसार ही शेयरधारक को उसके एवज में शेयर के हिसाब से उस वैल्यू को ऐड करके दिया जाता है डिविडेंड। जैसे मान लीजिए आप 1 तारीख को अगर डिविडेंड का डेट है लास्ट और 31 तारीख एंट्री डेट है, आप उसमें नहीं घुसे हैं, आप 1 तारीख को एंट्री ले रहे हैं और 2 तारीख को निकल जा रहे हैं, तो आप उसके हकदार नहीं हो पाएंगे। आपको अगर उसका लाभ लेना है तो आपको 30 तारीख को उसमें एंट्री रहनी चाहिए और 2 तारीख तक होना चाहिए। यानी 31 और 1 ऐसी डेट है जिसके बीच में आपकी शेयरों की संख्या काउंट होगी। उसमें आपके पास कितने मिनिमम शेयर हैं उसी के ऊपर निर्धारित किया जाएगा कि आप उस डिविडेंड के कितने हिस्सेदार हैं। उस हिस्सेदारी के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाता है। बहुत सारी कंपनियां डिविडेंड घोषित करती रहती हैं, आप इनको गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। अपने फ़ायदे का सौदा है, इसको आप लोग बहुत बारीकी से अध्ययन करें और ऐसी जानकारी के लिए आप लोग हमारे इस चैनल बाबा गोरखनाथ ट्रेडिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि कोई सुझाव है किस चीज़ पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए बारी बारी से कमेंट करते रहें ताकि हमें ये पता चले कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। सही दिशा की तरफ मूवमेंट करें। आगे आने वाली वीडियो को आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद।